हाय गाइज, वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो इन सारी चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई। और आगे हम लोग जानेंगे कि कुछ पॉइंट जिसको हम लोग को किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो डायरेक्ट हम लोग इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, इसकी शुरुआत लगभग 2013 के आसपास हुई। और उससे पहले क्या होता था कि जब हम लोग अपना जो पैसा था उसको फंड्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए हम लोग को बैंक या फिर कोई ऐसे लोगों के पास जाना पड़ता था जो हम लोग का उसका भी कमीशन देना पड़ता था, और जो म्यूचुअल फंड्स कंपनी थे उन लोगों का भी कमीशन देना पड़ता था, जिसके कारण क्या होता था कि आपका जो रिटर्न था उसमें थोड़ा सा कम रिटर्न मिलता था। तो चलिए अब हम लोग जान गए कि कैसे इन सारी चीज़ों की शुरुआत हुई। और जब 2013 के बाद जब स्टार्ट हुआ तो उसमें क्या हुआ कि अब हम लोग डायरेक्ट किसी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगा सकते थे। और सब जो स्कीम थी उसमें अलग अलग वेबसाइट बना हुआ था अलग अलग फंड का, उसमें उस वेबसाइट पर जाकर हम लोग अपना पैसा लगाते थे। तो इससे भी काफ़ी चीज़ें दिक्कत होने लगी कि जो जिसमें हम लोग पैसा इन्वेस्ट किए थे उस सब को चेक करने के लिए सभी वेबसाइट को बार बार खोलना पड़ता था। सभी जो फंड थे वो एक जगह नहीं थी, तो उसको एक जगह लाने के लिए Groww.com ने अच्छा काम किया है। और उन सारी जो फंड्स है उसको एक जगह लाने का काम किया है। और जो Groww.com है उसका खुद का एक ऐप भी है, ग्रो ऐप। तो अब हम लोग समझ गए कि कैसे हम लोग अब डायरेक्ट पैसा लगा सकते हैं म्यूचुअल फंड में। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो वह है कि हम लोग कैसे चुने बढ़िया म्यूचुअल फंड कैसे चुने। तो म्यूचुअल फंड चुनने के लिए वो डिपेंड करती है आपके ज़रूरतें पर। पहला है टाइम। अगर आपका जो उम्र है अगर 40 से पार है तो फिर आप लोग जो म्यूचुअल फंड में उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि लार्ज कैप और मिड कैप में अपना पैसा लगा सकते हैं। और जो 55 से ऊपर वाले हैं तो उनको तो लार्ज कैप में ही पैसा लगाना चाहिए। और अगर बढ़िया और ज़्यादा अच्छा महसूस करना है तो एफडी में पैसा लगाना चाहिए। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले मिनिमम 3 ईयर का गैप रखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी जो फंड्स होती है वो 3 साल के बाद ग्रो होना स्टार्ट होती है और अच्छा एक रिटर्न देना स्टार्ट करती है। अगर आप लोग के पास 3 ईयर का समय है तभी अपना पैसा इन्वेस्ट करें। अगर हम लोग को ज़्यादा ग्रोथ करना है तो इस पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना समय है। अगर हम लोग को देखा जाए जो 20 के एज के हैं तो उन लोगों को क्या करना है कि थोड़ा सा रिस्क लेना है। और मेरे मुताबिक थोड़ा सा स्मॉल फंड में भी अपना पैसा लगाना है और लार्ज कैप में भी पैसा लगाना ज़रूरी है, जैसे आपका जो पोर्टफोलियो है वो उसका बैलेंस बना रहे। अगला जो पॉइंट है कि कैसे हम लोग अच्छा जो फंड है उसको कैसे चुने। तो उसको चुनने के लिए हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं कि उस जो फंड होता है उसका हम लोग रेटिंग चेक करेंगे। अगर उसका रेटिंग 4 से ऊपर है तो ही अपना पैसा उसमें लगा सकते हैं। और पैसा लगाने से पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र या कोई बैंक, अगर बैंक में आप लोग जाता है तो वहाँ से बहुत सारे उस सब का डिटेल आप लोग पता कर सकते हैं। तो केवल रेटिंग देखकर भी ना जाए और उसके रेटिंग पढ़े, जो रिव्यू किए हैं लोग उनको पढ़े और तभी अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अगर हम लोग को म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाना है तो चलिए इन सारी पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।